डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ? हेलो, स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके 3rd ग्रेड घर में गई थी। उसकी C ग्रेड चाय पी। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। फिर पता है उसके मटके का पानी पिया। टोटली अनहाइजीनिक। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे बोलो क्या पियोगी? वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वन वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी, कैसे? कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। इस गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ। अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी। जाओ। पापा? हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना। हाँ, अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। हाँ? अरे लिली, डोंट बी सिली। जैसे ही वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, तुम आना उसको बचाना। वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा। मैं छुप जाती हूँ। हाँ? हाँ तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक, जरा तैयार हो जा। पहलवान चल वे हफ्ता निकाल चल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा है ना, इसलिए। ये म्यूनिसिपैलिटी की है और ये तू खाना खा रहा है ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल चल। तू कौन है भाई? भाई ठीक पहचाना भाई, लेकिन अपन का नाम है कल्लू भाई। कल्लू भाई। ए, जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रपटिक दूंगा ना, सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना, हफ्ता निकाल। चलो भाई। हाँ। ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। राजकुमार का डायलॉग बोलता है, पता है मुझको भी एक डायलॉग आता है। जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। पापा वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। क्या है मेरा हालत? जरा गाड़ी रोको। बेचारा कोई भूखा लगता है। गाड़ी पीछे ले लो। ए भाई, ये लो, ये रख लो अपने पास। गूंगे हो? कुछ खा पी लेना। चलो। डैडी। Yes, my darling. प्रॉब्लम इज दिस डैडी, साला किसी भी सूरत में नहीं फंसता। अरे फंसेगा, उसका बाप भी फंसेगा। डैडी मुझे उसके बाप को नहीं फंसाना। अरे सॉरी, मेरा मतलब है वो फंसेगा, उसको फंसना पड़ेगा यार। अब
देख तेरा डैडी अपने दिमाग की दुकान से क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया निकाल कर दे रहा है। साला किसी सूरत में फेल ही नहीं हो सकता यार। सच डैडी? हाँ। जल्दी बताइए। कान इधर लाओ, ये तो पब्लिक सुन लेगी। नमस्ते 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 मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। वो क्या है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, मेरी बहन का लड़का बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। क्या है कि बंगला है, गाड़ी है और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी माँ चाहती है कि उसका घर जल्दी से बच जाए। तो मैंने सोचा कि वो उसके पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी एक नंबर के जुआरी हैं, शराबी हैं, बस यही खराबी है। लेकिन माँ बेटे का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, नफरत करते हैं दोनों उससे। मिस्टर दुबे, दुनिया की नजर में तो वो उसका बाप ही है ना। इस रिश्ते की बात करने से पहले आपने सोच क्यों नहीं लिया कि आप किस खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मेरी बेटी एक जुआरी के घर की बहू कहलाएगी? सड़क पर चलते लोग उस पर उंगलियां उठाएं? आप उनसे जाकर कह दीजिए कि अपने बेटे के लिए रिश्ता किसी क्लब में ढूंढे, वहां उन्हें बहुत सारे जुआरियों की बेटियां मिल जाएंगी। नमस्ते। अरे सठिया गए हो दुबे साहब, रिश्ते हमेशा बराबर के खानदानों में हुआ करते हैं। अरे चुप, बड़ा है रिश्ते वाला। दुबे साहब से मिलना है। मूड खराब करके चली गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानता हूँ ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे भैया, किताबी कानून अलग होता है और अदालत के दाव पेच अलग होते हैं। गोल्ड मेडल जीतकर अपने आप को कोई 30 मार का मत समझ लेना, समझे? सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन है सर। सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन देखते हैं। सर्टिफिकेट। अरे भैया, एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक से भरा होता। ये क्या, सिर्फ अविनाश, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मुझे सिर्फ अविनाश कहते हैं। अच्छा बाप नहीं? कोई बात नहीं, माँ का नाम भर सकते हो। मेरा नाम सिर्फ अविनाश है। दरअसल मैं इस दुनिया में अनाथ पैदा हुआ हूँ। हाँ समझ गया। मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, यानी कि समाज के नाम पर एक धब्बा हो। देखो भैया, मैं ठहरा इस शहर का एक नामी वकील, बड़े बड़े घरों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकदमे लड़ता हूँ मैं। मुझे माफ करो। अरे क्यों मेरी प्रैक्टिस बंद करवा रहा है? जाओ बेटे जाओ। क्या कर रहा है यार, छोड़ना, टूट जाएगा। मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पर धब्बा हो। तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पे धब्बा हो। हाय हैंडसम, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। एक तरफ तुम्हारी नौकरी पक्की, दूसरी तरफ हमारी शादी पक्की। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है? स्वीट हार्ट, आज शादी की बात पक्की कर ही डालते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ राजी, तो क्या करेगा कोई काजी? अगर तुम्हें मंडप पसंद नहीं ना, तो हम मंदिर में कर लेंगे। अगर मंदिर पसंद नहीं, तो हम अदालत में कर लेंगे। और अगर अदालत पसंद नहीं, तो हम ये शहर ही छोड़कर भाग जाएंगे। हम गंधर्व विवाह करेंगे, I mean सीक्रेट मैरिज। और फिर हमारे बच्चे होंगे, और जानते हो लोग उन्हें क्या कहेंगे? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे अविनाश? उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का तो बधा ही होगा, लेकिन उसके प्यार को ठुकराकर तू बड़ा ही बदकिस्मत इंसान बन गया है। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? इस क्यों के पीछे तो सारे सवाल छुपे हैं कृष्णा। सवाल यह है कि हम अनाथ क्यों पैदा हुए। सवाल यह है कि हम अनाथों का साथ ये समाज क्यों नहीं देता। सवाल यह है कि क्यों हमें हरामजादा समझा जाता है। सवाल यह है कि क्यों मैं अपने आने वाली पीढ़ी को हरामजादे की औलाद कहलवाऊं। जब सुनीता को मैं समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा सकता, तो उसे जीने से क्यों रोकूं? कौन सा समाज रे? हाँ, किस समाज की बात कर रहा है तू? मुझे देख, मैं खुद में एक समाज हूं, और पूरे समाज को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। पर एक तेरे खुश होने से सारा समाज मुझे अपना नहीं लेगा। उनकी नजरों में मैं हराम की औलाद था, हूं और रहूंगा। मेरी तकदीर का लेखा तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा क्या लिख सकता है और क्या मिटा सकता है,
ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कृष्णा अपने दोस्त अविनाश को वचन देता है कि तेरे समाज में मैं तुझे जगह दिलवाऊंगा। समाज में रहने वाले ठर्रा नहीं पीते, ब्लैक लेबल पीते हैं। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये सोसाइटी, ये समाज है क्या भला। समाज, हमारा समाज गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा है कृष्णा। इतना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा गुनहगार। ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाले, शराफत का चोला पहनकर धर्मात्मा की तरह रहते हैं, और उनकी इस इज्जत के पीछे उनके गुनाहों का कंकाल छिपा है, जो कभी सामने नहीं आने देते। मुझे मेरे दोस्त को आपके इसी समाज में बाइज्जत जगह दिलवानी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुनाह। हाँ, तुम्हारे दोस्त को समाज का ठेकेदार हम बनाएंगे, लेकिन कान उल्टी तरह से पकड़कर। इस बारे में मेरे दोस्त को कुछ भी पता चल गया, वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, इस बात का तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। काम बोलो। You are under arrest. तुम हीरा हो हीरा और हम जौहरी। You are under arrest.
आगे बढ़ा। किस खुशी में? सारी खुशियां गम में बदल दूंगा जब पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। कल रात तुम कहां थे? आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है कमिश्नर। कल रात, अरे राधा, अरे कल रात मैं किधर था? मेरी गोद में। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो जाना? अब तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? कल रात बिस्तर से गिर गए थे ना, तो मैंने इसे हल्दी लगा दी थी। हाथ दिखा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखना चाहते हैं कि मेरा जिस्म फौलाद का है कि नहीं। जिस्म कितना भी फौलाद का हो कृष्णा, गोली अपना निशान छोड़ जाती है। चलो चलो हाथ दिखाओ, चलो। तुम अब ज्यादा देर कानून के हाथ से बच नहीं सकोगे। ये कहावत सुनी है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी हो गई कमिश्नर। आजकल आप अखबार नहीं पढ़ते हो? सुना है चोरों के पैर आजकल ज्यादा दौड़ते हैं पुलिस वालों के मुकाबले। देखो ना कृष्णा, तुम्हारी बड़बड़ में मेरा कितना खून बह गया। पहले ही पैर में चोट लगी थी, फिर कैंची भी वहीं गिर गई। कृष्णा, तुम्हारे खून का एक एक कतरा अविनाश की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देखते क्या हो, सोचते क्या हो। आज तकदीर खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हें हमारी सारी कंपनीज का वकील अपॉइंट करते हैं। रहने के लिए फ्लैट, चलने के लिए कंपनी की गाड़ी और 10,000 रुपये महीना। साइन करो। ये क्या कह रहे हैं सर? सर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने 10 साल आपके लिए काम किए सर। तुम गधे हो, बुढ़े हो, सठिया गए हो। पुराने जमाने में जब घोड़ा बुढ़ा हो जाता था उसे गोली मार दी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। बुढ़ा घोड़ा टांगा खींचता है। तुम जाओ और टांगा खींचो, टांगा। हाँ, बुढ़ा, सठिया गया बुढ़ा। आज से ये होनहार गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अविनाश हमारे वकील है। इसे आप नौकरी पे रख रहे हैं मुझे निकाल के? बहुत पछताएंगे आप। ये बुढ़ा घोड़ा नहीं, गधा है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अबे बुढ़े घोड़े, तू अभी तक यही खड़ा है? चल फुट फुट। अरे जा यहाँ से। मुबारक हो अविनाश। थैंक यू वेरी मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं अपनी बेटी को खूबसूरत तोहफा देने जा रहा हूं, उसके बारे में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। वो पसंद मेरी बेटी की है, लेकिन फैसला मेरा है। आज मैं अपनी बेटी को उसका जीवन साथी और सिन्हा खानदान का होने वाला दामाद तोहफे के रूप में दे रहा हूं। और ये खूबसूरत नौजवान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसका नाम है अविनाश। मैं आज अविनाश और अपनी बेटी सुनीता की सगाई का ऐलान करता हूं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। वाह वाह वाह, आप लोग हैरत में होंगे कि मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं। क्योंकि आपकी बेटी के लिए जिस लड़के का प्रस्ताव मैंने रखा था उसका बाप शराबी जरूर था, लेकिन लड़का खानदानी। मगर आज आपके पति की दरियादिली देखकर मैं ताली बजा रहा हूं। और जब जब आपको देखूंगा मैं ताली बजाता रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस लड़के से आपकी बेटी की सगाई होने जा रही है, कौन है ये लड़का? कौन है इसके माँ बाप? अरे किस खानदान का चश्मो चिराग है ये? इसकी रगों में किसका खून बह रहा है? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तों तक तेरे खानदान में
तेरी औलादें गूंगी पैदा होंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस मामले में दखल देने वाले आप कौन हैं? जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, पनाह दी, इसने उसी का उसके रिश्तेदार का खून किया, खून कत्ल किया है इसने। जानना चाहती हैं इस मामले में दखल देने वाला मैं कौन हूं? आपके समाज के सामने एक अनाथ दूसरे अनाथ के मामले में दखल दे रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज औलाद से नहीं करूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। आज फिर से एक बार आप दो प्यार करने वालों को सजा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है इसमें? नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर आज तक ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला है। मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सुनीता को इतना प्यार, इज्जत और सुख देगा जो कभी कोई किसी को दे नहीं सकता। एक अनाथ का वचन और एक अनाथ की मोहब्बत धोखा है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो सिर्फ एक धोखा है, जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। मैं अपना सर कटा सकती हूँ, लेकिन सोसाइटी के सामने सर झुकाकर नहीं जी सकती। मेरी बेटी की शादी वाह वाह इंदिरा सिन्हा जी, वाह। आप लोगों ने कितने सारे नाम दिए इस मासूम बच्चे को, जो इस दुनिया में बिन माँ बाप का नाम लिए पैदा होते हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह बच्चा आसमान से टपक पड़ा या धरती फाड़ का जन्म लिया है? अगर यह किसी पाप की निशानी है तो पापी कौन है? ये बच्चा या उसके माँ बाप? अगर इसे कोठे से फेंक दिया गया है तो वो कोठा किसने बनाया? कोठे आबाद ना होते तो तुम्हारे घर बर्बाद हो जाते। अब लोग खानदानी और शरीफ इसलिए हो कि आपके पाप पर्दे के पीछे हैं, और हम हिकारत के हकदार सिर्फ इसलिए हैं कि हम निर्दोष होते हुए भी गुनहगार। लेकिन एक बात याद रखना इंदिरा सिन्हा जी, ये बच्चा इस समाज का हिस्सा है और आपके इस समाज को इसे अपनाना होगा। तो तुम भी आज एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मैं इंदिरा सिन्हा मरते मर जाऊंगी, पर आने वाले 100 जन्मों तक अपनी बेटी की शादी किसी लावारिस से नहीं करूंगी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी की शादी होगी और एक लावारिस के साथ ही होगी, और उसका नाम है अविनाश। तुम्हारी खानदानी रस्में कस्में टूट सकती है मैडम, लेकिन इस हरामी का वचन कभी नहीं टूटेगा।